पेशेंट ओपीडी में जब आते हैं वो यही बोलते हैं, सर मेरी रिपोर्ट में स्पर्म काउंट कम आया है, शादी को 4 साल हो गए हैं, बच्चे नहीं हो रहे, दवाइयाँ भी मैंने खा ली, लगभग 2-3 साल से दवाइयाँ भी खा रहा हूँ, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, आप कुछ मुझे सजेस्ट कर दो। देखो, ऐसे केस में दवाइयाँ तो ज़रूरी है, लेकिन आपका डाइट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपकी लाइफ़स्टाइल, जो आप घर में क्या करते हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपना स्पर्म काउंट कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं घरेलू नुस्खों से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्पर्म आपके लिए ज़रूरी क्यों है। अगर आपको फादर बनना है तो स्पर्म आपके लिए ज़रूरी है। इससे सिंपल लैंग्वेज में मैं क्या समझाऊं। बाकी आपकी जनरेशन आगे बढ़ती है, स्पर्म काउंट का नॉर्मल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपका स्पर्म आपकी वाइफ के एग को फर्टिलाइज़ करेगा और फिर आप फादर बन सकते हैं। इसके साथ साथ स्पर्म की मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी भी ज़रूरी है। अगर आपको भी डाउट है कि क्या मेरा स्पर्म काउंट कम तो नहीं है, या फिर अगर आप अनमैरिड है और अभी कुछ पता ही नहीं है, तो आप एक बार सीमेन एनालिसिस टेस्ट ज़रूर कराइए। शादी के 4 साल बाद पता चले कि स्पर्म काउंट कम है, उससे अच्छा ये है कि पहले ही पता चल जाए और दवाइयाँ लेकर इसको ठीक कर लो, ताकि शादी के बाद दिक्कत ना आए। अब हम बात करते हैं घरेलू नुस्खों के बारे में। तो सबसे पहले आपको अपनी नींद पूरी रखनी है। अक्सर आजकल की लाइफ़स्टाइल ऐसी है कि हम प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, पूरी रात या तो मोबाइल चलाते हैं या कोई वेब सीरीज़ देखते हैं या फिर ऑफ़िस का काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारा टेस्टोस्टेरोन कम होता है और प्रॉपर नींद ना लेने की वजह से हमारी जो स्लीप साइकिल है वो ख़राब होती है और स्पर्म प्रोडक्शन में दिक्कत आती है। सेकंड पॉइंट है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। जी हाँ, आजकल की लाइफ़स्टाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। हम छोटी से छोटी बातों को दिल से लगा लेते हैं, गुस्सा करते हैं, ये नहीं करना है। और आप जब स्ट्रेस लेते हो, आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, कॉर्टिसोल का लेवल जैसे ही बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन ऑटोमेटिकली कम होता है और टेस्टोस्टेरोन अगर कम होने लगा तो आपका स्पर्म सही से नहीं बनेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। इसके साथ साथ अगर आप स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं तो इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि स्मोकिंग करने से आपके स्पर्म की मोटिलिटी कम होती है, स्पर्म डेड होते हैं, क्योंकि स्मोकिंग में निकोटीन प्रेजेंट होता है, वो आपके स्पर्म को किल करता है। इसीलिए स्मोकिंग और अल्कोहल बंद कर देना है। इसके साथ साथ आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, खुली हवा में डेली, सुबह मॉर्निंग में या शाम को, जब भी आपको टाइम मिले आधे घंटे वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए, ताकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़े और उसकी वजह से जब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, आपके टेस्टिकल में खून का फ्लो बढ़ेगा और आपका स्पर्म प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। और इन सब के अलावा आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि क्या आपको वेरिकोसील और हाइड्रोसील की तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर है तो इसको ठीक करिए, क्योंकि वेरिकोसील हाइड्रोसील की वजह से भी स्पर्म काउंट कम होता है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, इनको आप फॉलो करके अपना स्पर्म काउंट इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ टाइम के लिए होगा। अगर आपको परमानेंट ट्रीटमेंट चाहिए तो फिर उसके लिए आपको मेडिसिन्स लेनी पड़ेंगी, और मेडिसिन्स के साथ साथ आपको अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को भी सही रखना पड़ेगा, ताकि आपका स्पर्म काउंट फ्लक्चुएट ना करे और आप भी फादर बन पाए। बाकी अगर आपके पास कोई टेस्ट रिपोर्ट है या आपको कोई डाउट है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके मेरी टीम से फ्री में कंसल्टेशन कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।